हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज से हमने अपने चैनल पर यूपी जेके की एक योग्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि साथियों आपको डेली 20 क्वेश्चन मिला करेंगे यूपी जेके से संबंधित, जो कि साथियों आपकी आने वाली परीक्षा जूनियर स्टैंड, बीपीओ, एजीटीए और साथियों जितने भी यूपी ट्रिपल एसएससी से कराई जाती हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए साथियों चलते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। साथियों 4 विकल्प दिए हैं आपके सामने, आपको सही विकल्प का आंसर करना है कि वो कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो साथियों 4 विकल्प हैं, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वह छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों की सीमाएं साथियों उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। और साथियों कुल जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए वह 8 राज्य हैं और साथियों एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। बस्ती को, मथुरा को, वाराणसी को या फिर बांदा को। तो साथियों उत्तर प्रदेश के जिस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है वह शहर है साथियों वाराणसी। विकल्प सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है में स्थित है। आगरा में, मथुरा में, सारनाथ में या फिर वृंदावन में। बताइए साथियों कहाँ पर स्थित है। तो साथियों 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है यह स्थित है साथियों सारनाथ में। ऑप्शन सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रसिद्ध क्लब कमला क्लब उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आगरा में, मेरठ में, गोरखपुर में या फिर कानपुर में। बताइए साथियों कहाँ पर स्थित है कमला क्लब। तो साथियों उत्तर प्रदेश के जिस शहर में कमला क्लब जो स्थित है साथियों वह शहर है कानपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमला क्लब कानपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है। आगरा में, मथुरा में, बरौनी में या फिर कानपुर में। बताइए किस शहर में स्थित है। तो साथियों उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित जो है वह है साथियों मथुरा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी मथुरा में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, शहर और उसकी विशिष्टताओं में से कौन सा सही नहीं है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन, फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद, कानपुर चमड़ा और कपड़ा, वाराणसी चिकनकारी यानी कि चिकनकारी। तो साथियों आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। साथियों मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। कानपुर चमड़ा और कपड़ा उत्पाद के लिए जाना जाता है, ये भी सही है साथियों। लेकिन साथियों वाराणसी चिकनकारी के लिए नहीं जाना जाता है। चिकनकारी के लिए साथियों जाना जाता है लखनऊ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिर्जापुर, भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण होता है जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 90% है। चूड़ियाँ, कालीन, बर्तन या फिर रेशम की साड़ियाँ। तो साथियों मिर्जापुर, भदोही और खमरिया में लगभग भारत का 90% जो होता है वह उद्योग है साथियों कालीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीन। भारत का साथियों 90% निर्यात में योगदान देता है कालीन उद्योग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं। साथियों बताइए कितने सदस्य हैं। 4 विकल्प हैं आपके सामने, जो सही विकल्प है उसको चयन कीजिए। तो साथियों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो सदस्य हैं वह हैं 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी वाला विकल्प इसमें से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे। फ्रांसिस वर्नर वायली, सरोजनी नायडू, न्यायाधीश श्री बी मलिक या फिर HP मोदी। बताइए कौन साथियों।
तो साथियों स्वतंत्र भारत में विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले जो गवर्नर थे वह थी साथियों सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों आपसे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? आगरा में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर गौतम बुद्ध नगर में? तो साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वह साथियों स्थापित की गई है लखनऊ में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ में स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों आपसे, इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं? बॉक्साइट, कांच बालू, चूना पत्थर। ऑप्शन बी कांच बालू, संगमरमर, डोलोमाइट। ऑप्शन सी चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर या फिर साथियों ऑप्शन डी बॉक्साइट, कांच बालू या फिर संगमरमर। तो साथियों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जो खनिज पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं साथियों चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? 4 विकल्प हैं साथियों, इनमें से कौन सा विकल्प सही है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है बाघ अभ्यारण्य आपको बताना है। तो साथियों इनमें से जो बाघ के अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वह स्थित है साथियों दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? लखनऊ में, गोलकुंडा में, आगरा में या फिर फतेहपुर सीकरी में? साथियों पंचमहल जो स्थित है वह स्थित है साथियों फतेहपुर सीकरी में और इसका निर्माण जो कराया था साथियों वह अकबर द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी भिलाई या फिर आईआईटी मंडी? तो साथियों इनमें से जो आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है वह आईटी है साथियों आईआईटी वाराणसी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईआईटी वाराणसी यानी कि बीएचयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1910, वर्ष 1916, वर्ष 1920 या फिर वर्ष 1921 में? तो साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी साथियों वह हुई थी वर्ष 1916 में और इसकी स्थापना जो की गई थी साथियों वह की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, वर्ष 1916 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर स्थित है? बागपत में, नोएडा में, लखनऊ में या फिर इज्जतनगर, बरेली में? तो साथियों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर स्थित है वह स्थान है साथियों इज्जतनगर, बरेली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इज्जतनगर, बरेली। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चौखंडी स्तूप में स्थित है, बताइएगा चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है, बोध गया में, सारनाथ में, कौशाम्बी में या फिर अयोध्या में? तो साथियों चौखंडी स्तूप जो स्थित है वह सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? बताइए साथियों इनमें से जो कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है स्थित वह है साथियों जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा साथियों, ये विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? रावतभाटा, काकरापार, नरोरा या फिर तारापुर? तो साथियों इनमें से जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है उसका नाम है नरोरा, नरोरा बुलंदशहर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, नरोरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है? रायगढ़ में, रेणुकूट में, हीराकुंड में या फिर मथुरा में? कहाँ स्थित है आपको ये बताना है ये संयंत्र एल्यूमिनियम का। तो साथियों उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र स्थित है वह स्थान है साथियों रेणुकूट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, रेणुकूट। तो साथियों ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और साथियों इस वीडियो को शेयर भी करें अपने साथियों में। तो साथियों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।